नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी आपके लिए एक और वीडियो में लेकर हाजिर हूँ, जिसमें अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है और क्यों इसको बनाया गया, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इस बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में जुड़े रहिए, बिना स्किप किए बगैर देखें, ताकि आप भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जान सकें। और ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और दूसरा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है जो है उपयोगी भी है। ठीक है, और इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहे। तो आइए जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो जब भी जो है आप जानते हैं कि जब हम केंद्र या मध्य प्रधान रेखा जो है उससे पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, तो प्रति देशांतर की दूरी को पार करने में हमें अपनी घड़ी को 4 मिनट घटाना पड़ता है। परंतु पूरब की ओर अपन जब यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में अपन हमारी घड़ी को 4 मिनट आगे करते रहेंगे। ठीक है, यानी 4 मिनट बढ़ाते रहेंगे प्रति देशांतर पर। ठीक है, और इस प्रकार अगर अपन देखें तो हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी परिक्रमा करे करे यानी 360 डिग्री जो देशांतर पार करते हैं, तो उस समय तक अपनी घड़ी को आप 24 घंटे आगे कर चुके होंगे। इस प्रकार एक दिन का अंतर पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप किधर भी अब हम जब यात्रा कर रहे हैं और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी, तो उसके अनुसार हम हमारी घड़ी को आगे पीछे करते रहेंगे। और जब पूरा 360 डिग्री हम घूम जाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो अगर पूरब की ओर अपन बढ़ रहे हैं तो अपन ने 24 घंटे बढ़ा दिए, और अगर पश्चिम की तरफ अपन यात्रा कर रहे हैं तो अपन ने 24 घंटे क्या कर दिए, घटा दिए। तो अब ऐसे में क्या हो गया, एक दिन का जो है वो लॉस हो गया। यानी एक दिन बीच में आपकी यात्रा के गायब हो रहा है, यानी वो एक दिन है ही नहीं, कहाँ गया वो एक दिन। जबकि आपकी जो यात्रा है वो अगर दिनों के हिसाब से देखें तो वो सही हो रही है, लेकिन उसकी गणना में एक दिन कम हो रहा है। तो ये स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक दिन का अंतर पड़ जाता है। पूरब से पश्चिम यात्रा में एक दिन घट जाएगा, और पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करने पर एक दिन बढ़ जाएगा। यदि ये बात कैप्टन कुक के साथ घटित हुई, ठीक है, तो यही का बात जो है सबसे पहले जो है कैप्टन कुक थे उनके साथ घटित हुई थी। वो क्या थे, विश्व भ्रमण पे निकले थे। ठीक है, और 3 वर्ष बाद वो घर पहुंचे, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी यात्रा में एक दिन की भूल हो गई है। यानी वो यात्रा करते रही, और फिर उनको पता चला कि उन्होंने जो यात्रा की है उस यात्रा में एक दिन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, इस घटना को दूर करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने एक मत होकर 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निश्चित कर ली, और इस रेखा से ही एक दिन जो है निकालना माना जाता है। इस प्रकार की कल्पना करने पर जो है विश्व की परिक्रमा में जो एक दिन की भूल हुई थी, वो एक दिन की भूल है वो दूर हो गई। जो स्थान इस रेखा के पश्चिम में अर्थात एशिया की ओर है, इसके लिए यदि सोमवार प्रारंभ होता है तो पूर्व अर्थात अमेरिका की ओर के स्थान के लिए रविवार प्रारंभ होता है। जब कोई जहाज़ इस रेखा को पार कर अमेरिका की ओर जाता है तो जहाज़ वाले जो है उस दिन को, जिस दिन ये रेखा पार की जाती है, दोबारा गिनते हैं। अर्थात यदि इस रेखा को उन्होंने रविवार के दिन पार किया है तो अगले दिन वो सोमवार न मानकर रविवार ही मानेंगे। और यदि वह इस रेखा को पार कर एशिया की ओर आते हैं तो अपने कैलेंडर में एक दिन निकाल देते हैं। यदि रविवार को रेखा पार करते हैं तो उसके लिए अगले दिन वो मंगलवार होगा, न कि सोमवार होगा। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके अगर आप मतलब अमेरिका से एशिया की तरफ आते हो तो एक दिन बढ़ जाता है, एशिया से अमेरिका की तरफ जाते हो तो एक दिन घट जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप एशिया की तरफ से यात्रा कर रहे हो और उस दिन मान लो रविवार था, तो आप अमेरिका की तरफ जाओगे इसको पार करके, तो वहाँ पर आप सोमवार काउंट नहीं कर सकते। वहाँ आपको क्या काउंट करना पड़ेगा, रविवार ही काउंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एक दिन पीछे है। ठीक है, और अगर आप अमेरिका से एशिया की तरफ यात्रा कर रहे हो तो आपने जैसे मान लो रविवार से यात्रा शुरू की, ठीक है, तो आपने उस रेखा को पार कर लिया, तो उस रेखा को पार करने के बाद जो आप काउंट करोगे वो मंगलवार होगा। ठीक है, और ऐसा करने से जो एक दिन की जो ये भूल होती है, इस भूल में क्या है, आसानी हो जाती है। ये भूल है वो नहीं होती है, यानी पूरे दिन जो है वो बराबर काउंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर अपन ध्यान से देखें तो विदित होता है कि ये रेखा पूरी तरीके से सीधी नहीं है, यानी पूरी सीधी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। ये रेखा जो है 180 डिग्री जो देशांतर है उसके एक छोर से दूसरे छोर पर ठीक उसके ऊपर से नहीं निकलती है। बहुत से स्थानों पर जो है इसे टेढ़ा मेढ़ा या इधर उधर किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि
अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा किया गया है वो क्यों किया गया है? इसके लिए ये है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो प्रशांत महासागर के ऐसे भाग से होकर जाती है जहाँ एक ही राज्य के अधीन है। ठीक है, तो बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जो एक ही राज्य के अधीन है और वहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। अगर ये सीधी गुजारी जाए तो वो द्वीप समूह है वो दो भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, उनके एक तरफ एक तारीख होगी, दूसरी तरफ दूसरी तारीख होगी, तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया है, इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। ठीक है, तो ये गड़बड़ी हो सकती है, तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए इसको आवश्यकता अनुसार टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अगर आप आगे अपन देखेंगे जो तिथि रेखा है उसका जो चित्र है उससे देखकर स्पष्ट होता है कि इसका पहला मोड़ है वो साइबेरिया और अलास्का के बीच बेरिंग जलडमरू मध्य में ये 180 डिग्री देशांतर से हटकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसे थोड़ा दक्षिण की ओर एलियस द्वीप समूह को बचाने के लिए इस रेखा को पश्चिम की ओर मोड़ दिया जाता है। तो देखिए आप चित्र में देखिए, देखो यहाँ पर ये शुरू हो रही है 180 से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो दो द्वीप आपको ऊपर दिख रहे हैं, कौन से द्वीप? ठीक है, तो ध्यान से देखें कौन से द्वीप आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला द्वीप तो अलग होगा। अब ये द्वीप और ये द्वीप, ये दोनों द्वीप क्या हैं? एक ही हैं। अब एक ही हैं तो अगर इसी रेखा के सहारे इसको गुजारा जाएगा तो इसका तारीख और इसकी तारीख, दोनों की तारीख क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो क्या हो गई भाई? समस्या खड़ी हो गई, हुई कि नहीं? तो ये समस्या खड़ी होगी, इसलिए इस रेखा को क्या किया गया? एशिया की तरफ यानी अलास्का की तरफ जो है वो थोड़ा सा मोड़ दिया गया। ठीक है, और आगे चलें तो ये वाला पार्ट आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका साइबेरिया का है। अब यहाँ से अगर ये रेखा गुजरे तो ये साइबेरिया का ये वाला जो भाग है इसमें भी क्या हो गया? समस्या आ गई। ठीक है, अब ये एक ही देश में है और यहाँ पर तारीख जो है, जैसे मान लो यहाँ पर एक तारीख है तो यहाँ पर दूसरी तारीख होगी, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए इसको फिर से घुमा दिया गया। अब आगे की अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो है जो है एलियस जो द्वीप है वो आ गए। तो अब ये किसके अधीन है? अमेरिका के अधीन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको फिर से पश्चिम की तरफ यानी एशिया की तरफ मोड़ दिया गया ताकि ये द्वीप जो है वो बच सकें। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी द्वीप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको एकदम सीधा 180 के जो है समानांतर रख दिया गया। फिर से यहाँ पर हो गया तो इसको फिर से यूँ घुमा दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेखा है इसको आवश्यकता अनुसार जो है मोड़ा गया है कि एक ही देश के अधीन रहने वाले जो द्वीप समूह हैं उनका समय अलग ना हो, इसलिए ये किया गया है। अगर ऐसा ना हो किया जाता तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती। एक ही देश के अधीन जो द्वीप हैं उनके दो समय हो जाते जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न कर सकते थे। इस प्रकार साइबेरिया और अलास्का की तिथि में अंतर है। यदि मान लिया जाए कि साइबेरिया में जुलाई की 15 तारीख है तो अलास्का में 14 होंगी। ठीक है, 180 देशांतर रेखा फिजी द्वीप समूह के एक द्वीप के मध्य से होकर निकलती है, इसलिए तिथि रेखा के द्वारा एक ही द्वीप समूह के दो भागों में बीच में अंतर होने के कारण काफ़ी असुविधा होती है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखा फिजी व टांगो द्वीप जो है, टोगा द्वीप जो है उसके बीच से होती हुई चारों ओर घूमकर निकलती है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था। और ये न्यूजीलैंड की जो तिथि अंकन है उसको भी कर देती है, वरना न्यूजीलैंड में भी ये समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है इस तिथि रेखा को जो है आवश्यकता अनुसार बने। अब आता है समय का सामान्यीकरण। जिस समय में के भीतर एक स्थान से जो है दूरी पर चक्कर लगाने पे फिर उस दिशा में आता है तो सूर्य उसके ऊपर चमकने लगता है और उसे सौर दिवस कहा जाता है। ठीक है, तो एक स्थान जो है वो पृथ्वी से घूमकर जो है पृथ्वी घूमती है और दोबारा वही फेस सूर्य के सामने आता है, तो ये जो समय है इस समय को सौर दिवस कहते हैं। परंतु पृथ्वी का अक्ष गोलाकार न होकर अंडाकार है, साथ ही इसके मध्य सूर्य की स्थिति जो है केंद्रवर्त नहीं है। फलस्वरूप एक समय पृथ्वी इसके बहुत दूर होती है और एक समय जो होती है वो बहुत ही पास होती है। ठीक है, तो इस वजह से ही भी ये जो है होता है। ठीक है, यहाँ जबकि उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है तो पृथ्वी सूर्य की जो है अपेक्षाकृत समीप होती है और उपसौर कहलाता है। इसके विपरीत जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि मौसम का हेरफेर सूर्य की दूरी पर निर्भर नहीं होता है। इसका संबंध सूर्य की आकाश में ऊंचाई अर्थात उससे प्राप्त होने वाली किरणों से है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपका रहेगा
इसका कोणात्मक स्थिति से है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य की जो दूरी है वो डिपेंड नहीं करती है कि ऋतु परिवर्तन, ये सूर्य की कोणात्मक स्थिति जो है किरणों की या सूर्य की ताप की स्थिति है वो इसको निर्धारित करती है कि कितना ताप मिल रहा है, उसके आधार पर जो है ऋतु परिवर्तन है वो होता है। तथा इससे प्राप्त होने वाले ताप की शक्ति कितनी है, तो ये है। जब दक्षिणायन स्थिति में होता है तो इसकी परिक्रमा करने की चाल कुछ अधिक तेज हो जाती है। इसके विपरीत सूर्य सौर दिवस दो वास्तविक मध्याह्नों के बीच का समय होता है, यानी दो दोपहरों के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है, सौर दिवस कहलाता है। और ये अवधि है घटती बढ़ती रहती है, अतः दो प्रकार का समय अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी इसमें रहेगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि सूर्य किसी भी मध्याह्न रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस समय उस रेखा पर स्थित स्थानों पर 12 बज जो है समय होता है, यानी मध्याह्न होता है। इसके अनुसार अगर घड़ी को मिलाकर जो समय रखा जाता है वह उस मध्याह्न के 12 बजे, तो सूर्य ठीक लंबवत नहीं होगा, वह स्थिति में कुछ और झुका हुआ, क्योंकि वह गति जो है सदा समान नहीं रहती। इस घटने बढ़ने के कारण समय मापन के दृष्टिकोण से सूर्य दिवस जो होता है वो असुविधाजनक होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक ही समय पर दोबारा जो है उसी समय पर मध्याह्न में नहीं आएगा, क्योंकि इस पर पृथ्वी की जो स्थिति गति है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो जो टाइम है दो मध्याह्नों के बीच का वो एक समान नहीं रहता, तो जो सौर दिवस है वो मध्याह्न रेखाओं के अकॉर्डिंग सही। तो सूर्य के द्वारा जो समय जानने के लिए जो है वो सूर्य घड़ी का जो है प्रयोग है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सूर्य की स्थिति के अनुसार जो समय है वो पूर्णतः तदनुरूप रखने हेतु जो सुविधा है उस सुविधा के लिए जो है प्रतिदिन जो घड़ी की सुई है उस सुई को जो है आगे अथवा पीछे करना पड़ेगा, सूर्य के अनुसार करना पड़ेगा, तब हम जो है इस समय को ला सकते हैं या लाना होगा। तो ये एक जो है जटिल प्रक्रिया है। मध्याह्न जो है समय दैनिक व्यवहार में प्राय जो घड़ियाँ होती हैं वो समय दृष्टि से जो है प्रतिदिन आगे पीछे नहीं की जा सकती। का आशय यह है कि घड़ी जो है सूर्य के अनुरूप दृष्टि समय जो है वो नहीं स्पष्ट करती हैं, वरन मध्याह्न समय बताती हैं। इस प्रकार ज्ञात समय को वास्तविक समय नहीं मानते, इससे निर्धारित दिन की अवधि में भिन्न होती है। और हाँ, यदि वर्ष के सभी ऐसे दिनों की अवधि को जोड़ लिया जाए तथा उनका औसत निकाला जाए तो वास्तविक जो दिन की अवधि का पता लगाया जा सकता है। ये प्राप्त दिवस मध्यमान सूर्य दिवस होता है, जिस पर समय का प्रयोग जो है वो अपन करते हैं इस पर आधारित होता है। तथा हमारी घड़ी जो है इस मध्याह्न मानक समय के अनुसार चलती है। तो हमारी घड़ियाँ हैं वो धूप घड़ी के अनुसार नहीं चलती, बल्कि मानक जो समय होता है उसके अनुसार चलती हैं, जिसे अब इसी समय को जो है घड़ी का समय या क्लॉक टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो जो मध्यमान समय होता है, ठीक है, जो घड़ियों का वो क्या कहलाता है, ओ क्लॉक टाइम कहलाता है। मध्यमान जो होता है वो सूर्य की अपेक्षा जो होता है साधारण सौर दिवस कभी लंबे तथा कभी छोटे होते हैं। तो अगर मध्यमान समय की देखें तो उसके जो है तो साधारणतः क्या होता है कि आपका जो सौर दिवस होता है वो छोटा बड़ा होता रहता है, उसके समय में जो अंतर आता है वही समय जो है समीकरण कहलाता है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है समय का वही क्या कहलाता है, समय का समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी ओ क्लॉक टाइम और सौर दिवस के बीच में जो अंतर आता है वो अंतर। अगर अपन बात करें प्राय नौसैनिक जो यात्री में दिया हुआ रहता है, तो ये जो नौसेना के पास जो यंत्र होते हैं उसमें दिया होता है, इससे स्पष्ट है ये होता है कि सूर्य जो है उसकी गति सदैव समान नहीं है, कभी ये दृष्टि समय से पीछे तो कभी आगे होता है। यदि घड़ी में 12 बजे समय पश्चात सूर्य ठीक सर पर लंबवत है तो समीकरण धनात्मक होगा, तथा 12 बजे से पूर्व सूर्य सर पर लंबवत होता है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, समय ऋणात्मक होगा। वर्ष में केवल 4 तिथि आती हैं जब सूर्य दृष्टि समय और मध्याह्न समय जो है वो एक होते हैं। ये 4 तिथियां कौन कौन सी आपको याद रखनी है, मोस्ट है। एक तो 16 अप्रैल है, एक 15 जून है, एक 1 सितंबर है और एक 25 दिसंबर। इन तिथियों के समय जो समय समीकरण होता है वो शून्य होता है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो समान है समय जो है वो समान हो जाता है, यानी ठीक 12 बजते ही सूर्य है वो सर पर चमकने लगता है। अर्थात मध्यमान समय तथा दृष्टि समय बराबर होते हैं। समय समीकरण जो है
कहलाती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।